Hello students, today we will start our new chapter which is division. I hope आप सभी को मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा। मल्टीप्लिकेशन के 2 सम्स आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप भूलो ना, ठीक है। एक बार हम सारे साइंस रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडिशन यानी कि प्लस जिसका सिंबल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस जिसका साइन होता है ये, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई जिसका साइन होता है ये, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन जिसका साइन होता है ये ऐसे। आप सभी को ये साइंस याद रखने हैं ताकि सम्स जब आप करें तो मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर आप साइंस याद नहीं रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस में आपको क्या करना है, ठीक है। अब डिवीजन क्या होता है, जब भी हमें किसी चीज को कुछ लोगों में या किसी में इक्वली डिवाइड करना होता है यानी कि इक्वली बांटना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम? डिवाइड। कब? जब हमें किसी चीज को इक्वली बांटना हो। जैसे अगर मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं या 10 टॉफीज हैं और मुझे 5 स्टूडेंट्स में इक्वली बांटनी है, मैं चाहती हूँ कि वो 5 बच्चों को बराबर मिले, तो मैं एक बच्चे को कितनी टॉफीज दूंगी? यस, मैं एक बच्चे को 2 टॉफीज दूंगी, तभी 5 बच्चों में 10 टॉफीज बट पाएंगी, है ना। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था ना, जब हमें किसी नंबर को बार बार सेम नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसे हम ऐड ना करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे 5 बच्चों को अगर मैं 2 टॉफी देती हूँ, 2 टॉफी दे रही हूँ, 5 बच्चों को दे रही हूँ, तो इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, है ना। 5 2 कितना होता है? 10। तो टोटल 10 टॉफीज मेरी बट जाएंगी अगर मैं 2 टॉफीज 5 स्टूडेंट्स को दूंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते, क्योंकि ये तो छोटा नंबर था, आप उंगली में काउंट करके भी बता सकते हो कि अगर मेरे पास 10 टॉफीज हैं तो मैं एक बच्चे को 2 दूंगी तो इक्वली बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हमारा नंबर बड़ा होता है तो हम उसे उंगलियों में तो काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? तब हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे मल्टीप्लीकेशन में आप टेबल पढ़ते थे, डिवीजन में भी आपको टेबल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो टेबल्स आप सभी को लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 2 से 10 तक आप सभी को लर्न होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट देखिए, ये डिवीजन का सिंबल है, जो पहले नंबर लिखा होगा वो आपको डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि ये होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है ये? डिविडेंड कहते हैं हम इसे। और ये जो सेकंड नंबर है, इस नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो ये होता है हमारा डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। तो इस नंबर का हमें टेबल पढ़ना होता है, जो सेकंड नंबर का टेबल पढ़ना होता है। कब तक पढ़ना होता है? जब तक ये नंबर ना आ जाए, और हमें काउंट करना है कि हमने टेबल कितनी बार पढ़ा। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो 6 आ गया, 6 हमें चाहिए था। तो 6 कितनी बार टेबल पढ़ने पे आया? 3 टाइम्स टेबल पढ़ने पे 6 आया, तो 3 ही हमारा आंसर है। अगर हमें 6 को डिवाइड करना है 2 लोगों में, तो हम कितना कितना डिवाइड कर सकते हैं? 3 और 3, एक को 3 देंगे, दूसरे को भी 3 देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए 18, आपको 18 को डिवाइड करना है, यानी कि 18 हमारा डिविडेंड है और 3 हमारा क्या है? डिवाइजर है। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे हम कितने टाइम्स कि हमारा 18 आ जाए, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो 18 आने तक हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो 18 आ गया। हमने कितने टाइम्स टेबल पढ़ा? हमने 6 टाइम्स टेबल पढ़ा। तो 6 इज आवर आंसर, ठीक है। अब देखिए, आपको 42 को डिवाइड करना है 6 स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 42 आने तक, तो हमें पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, ठीक है। तो 6 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने से 42 आता है? जल्दी जल्दी 6 का टेबल पढ़िए। यस, 6 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ने से 42 आता है। तो 7 7 अगर हम एक बच्चे को देंगे तो 6 स्टूडेंट्स में हम उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब 16 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, सेकंड नंबर का टेबल पढ़ते हैं ना, 4 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार? जब तक 16 ना आ जाए। तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ने से 16 आता है? यस, 4 टाइम पढ़ने से 16 आता है।
ऐसे ही 5 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 25 आ जाए? यस, 5 टाइम्स। तो जब भी हमें किसी नंबर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए करते हैं डिवाइड। जो फर्स्ट नंबर होता है जो इस सिंबल के इस तरफ लिखा होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और जो सिंबल के बाद लिखा होता है उसे हम कहते हैं डिवाइजर। और जो ये सेकंड नंबर होता है इसी का हमें टेबल पढ़ना होता है। ठीक है, डिवाइड करने के 2 तरीके होते हैं। आज हम उसका फर्स्ट वे सीखेंगे, फर्स्ट मेथड सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है? डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब बार बार सब्ट्रैक्ट होना। जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ मैं कोई चीज डिवाइड कर रही हूँ, बांट रही हूँ, तो मेरे पास से कम हो रही है ना। मान लीजिए जैसे मैंने आपको टॉफीज का एग्जांपल दिया था, मेरे पास 10 टॉफीज हैं, मुझे सब बच्चों को टॉफी बांटनी है। तो अगर मुझे 2-2 टॉफी हर बच्चे को बांटनी है तो कितने बच्चों को टॉफी मिलेगी ये मुझे कैसे पता चलेगा? कि मैंने फर्स्ट बच्चे को 2 टॉफी दी, मेरे पास से 2 कम हो गई, तो कितनी बची? 8 बची। फिर मैंने सेकंड बच्चे को 2 टॉफी दे दी, मेरे पास कितनी बची? 6 बची। फिर मैंने तीसरे बच्चे को 2 टॉफीज दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? 4 बची। फिर मैंने एक और बच्चे को दे दी तो मेरे पास 2 बची, और एक और बच्चे को दे दी तो मेरे पास 1 भी नहीं बची। तो मैंने टोटल कितने बच्चों को टॉफीज दी? मैंने 5 बच्चों को टॉफीज दी। तो मुझे कैसे पता चलेगा? एक तो हम टेबल पढ़ के निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी निकाला था, और दूसरा हम बार बार सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं कि हम कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें निकालना है कि 18 को अगर हम 6 इक्वली डिवाइड करें, 6 के पेयर्स में इक्वली डिवाइड करें तो हम उसको कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? तो हम 18 से पहले 6 दे देंगे। इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब बार बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, तो हम 18 में से सबसे पहले 6 को माइनस करेंगे। 8 में से 6 गए 2, देन 12। तो ये एक बार हमने माइनस कर लिया। अब दोबारा हमने 6 दे दी, दोबारा हमने किसी और को 6 दी। आप बोरो लेंगे क्योंकि 2 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, है ना। 12 में से 6 गए तो 6, देन आप फिर से 6 ही देंगे। जो नंबर हमारा डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है उसी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसमें से? डिविडेंड में से। बार बार सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, यही वाला। ठीक है, इसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कब तक? जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब हम फिर से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 6 में से 6 गया तो 0। अब हमने 6 को कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया? 1, 2 एंड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया तो 3 इज अवर आंसर। यानी कि हम 6 को 3 लोगों को दे पाएंगे। अगर हमारे पास 18 टॉफीज हैं तो हम एक बच्चे को कितनी दे पाएंगे? 6 दे पाएंगे। और कितने बच्चों को दे पाएंगे? 3 बच्चों को दे पाएंगे। ठीक है, देखिए इसको हम टेबल से भी कर सकते थे। 6 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने से 18 आता है? 3 टाइम्स पढ़ने से 18 आता है ना। तो टेबल से भी कर सकते हैं। ये इसका सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है। ठीक है, जब तक सब्ट्रैक्ट करना है आपको डिवाइजर जब तक 0 ना आ जाए। किसमें से? डिविडेंड में से। बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको 32 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4 जब तक 0 ना आ जाए। फिर हम काउंट करेंगे कि हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, 32 में से 4 गए तो 28। आप बोरो लेके करेंगे। देन 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 24। फिर से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20। फिर से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16। फिर से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12। मेरे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में उसके नीचे ही करेंगे। ठीक है, 12 में से फिर से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 8। 8 में से फिर से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 एंड फिर से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। तो अब हम काउंट करेंगे कि हमने 4 को कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया। अगर आप देखो तो 4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ने से ही 32 आता है। ठीक है,
ये मेथड हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, हम बार बार अगर किसी को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये 2 क्वेश्चंस खुद करने हैं अपनी क्लास वर्क में। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको करके दिखाए हैं, ऐसे ही आपको ये दोनों क्लास वर्क में खुद करने हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ मल्टीप्लीकेशन दी हुई है, यानी कि टेबल दिया हुआ है ना 9 8 72, इसको आपको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, डिवाइड का क्वेश्चन बनाना है आपको इसमें से। ठीक है, हमने अभी तक देखा कि हम लोग टेबल ही यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में टेबल यूज करते हैं, है ना। तो उसको आपको, अब ये टेबल दिया हुआ, आपको इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, डिवाइड के क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने करा ना 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 3, ये अभी अभी हमने करा था ना। तो अगर हम 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 18 आता है, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ने से 18 आता है, उसी तरीके से 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ने से भी 18 आता है ना। इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, डिवाइड वाले क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है और इसको आपको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखना है, डिवाइड का क्वेश्चन बनाना है। तो देखो बेटा, जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया था, जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्रोडक्ट आया है 18, वो सबसे पहले लिखा हुआ है डिवाइड की फॉर्म में। जब हम उसे डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो सबसे पहले आता है, सबसे पहले लिखा हुआ है। तो इसमें से भी जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारा आंसर है, उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमने लिख दिया 72। इसके बाद हमें इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, तो डिवाइड का निशान लगा देंगे। अब अगर आप 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने से 72 आएगा। नंबर्स हम वही लेंगे जो हमें यहाँ दिए हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं लेना है, जो हमें यहाँ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने 8 ले लिया। तो अगर हम 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने से 72 आएगा, हम कितने टाइम्स पढ़ने से आएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को इंटरचेंज कर लेंगे, क्योंकि हम ऊपर देख सकते हैं 9 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ने से भी 72 आता है ना। तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा इसका 72, जो प्रोडक्ट होता है उसी को सबसे पहले लिखेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद डिवाइड का निशान लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और इस बार हम क्या करेंगे, 9 को पहले लिख लेंगे। तो 9 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने से 72 आता है, 9 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ने से आता है, जैसा हमने यहाँ देखा। तो आपको क्या करना है, जो आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया है उसे डिवाइड की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम डिवाइड की फॉर्म में, जो लास्ट प्रोडक्ट है उसे सबसे पहले लिख लेना है। अब आपको 2 नंबर्स दिए हुए तो उसे 2 टाइम्स लिख लेंगे, क्योंकि हम इनसे 2 क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो इसलिए हम 2 टाइम्स लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब हमें डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का निशान लगा देंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, है ना। तो एक बार हम 4 को पहले ले लेंगे, एक बार हम 3 को पहले ले लेंगे। ठीक है, दोनों नंबर्स को लेना है ना हमें। तो एक बार हमने 4 को ले लिया पहले और एक बार हमने 3 को ले लिया पहले। अब हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब जब हमने 4 को लिया था तो आंसर 3 आएगा, है ना। 4 3 12 होता है। तो जब हमने 4 को लिया था तो यहाँ 3 आ जाएगा, और जब हमने यहाँ 3 को लिया था तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 3 4 12 होता है। ठीक है, अब आपको समझ आएगी कैसे करना है। इसका एक और पार्ट है, डी पार्ट। आपकी बुक में एक्सरसाइज में डी पार्ट दिया हुआ है, वो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, क्लास वर्क में ही आप खुद करेंगे। डी वाला पार्ट क्लास वर्क में ही करना है आप सबको। ठीक है, जो हमने आज काम किया वो आपको कॉपी में करना है। होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6.1, इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसके पार्ट्स है, वो आपको बुक में फिल करने हैं। और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 जो हमने आज किया वो भी आपको अपनी बुक में फिल करने हैं होमवर्क में। ठीक है,
ये जो होमवर्क मैंने यहाँ पर लिखा है, ये होमवर्क आपको डायरी में लिखना है। डेली जो भी आपको होमवर्क मिलता है वो आपको अपनी डायरी में लिखना है। और वीक में 2 डेज, कौन कौन से 2 डेज, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, अपनी कॉपीज के साथ साथ अपनी डायरी भी चेक करवाने के लिए लेके आनी है, ठीक है।